मम्मा, आप मेरे लिए परेशान मत हो। आप दीदी को पहले खाना खिला दो, मैं खुद खा लूंगा। 9 साल का दिव्यम अपनी माँ निहारिका से कहता है। निहारिका बोली, नहीं बेटा, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना, मैं खिला देती हूँ। पहले जल्दी से तेरी कंघी कर दूं। इसका क्या है, ये तो ऐसे भी मुझे देखकर बस मम मम करती रहती है। दिव्यम बोला, नहीं माँ, दीदी को आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो अपना काम खुद कर लेता हूँ, और आप ही तो कहती है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बेटे की बातें सुनकर निहारिका की आंखों में आंसू आ गए, और वो अपनी 12 साल की बेटी दिव्या, जो एक स्पेशल चाइल्ड थी, उसे खाना खिलाने लगी। दिव्या बार बार दिव्यम के साथ खेलने के लिए दीबू दीबू बोल रही थी। दिव्यम हंसकर बोला, दीदी, अभी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आकर आपके साथ खेलूंगा, ठीक है? दिव्या ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगी। तभी निहारिका की सास ललिता जी वहां आ गई और बोली, क्या बहू, तुम भी हद करती हो। जब देखो इस गठरी को लेकर बैठी रहती हो। इसका क्या है, इसे तो बस एक जगह पड़े रहना है। पता नहीं भगवान ने मेरे बेटे को किस जन्म की सजा इस बेटी के रूप में दी है। अरे, जिसे आगे बढ़ना है, कम से कम उसकी तरफ भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम दिव्यम को खिलाओ और उसे तैयार करो, उसे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। निहारिका कुछ कहती उससे पहले दिव्यम बोला, दादी, मैं अपना नाश्ता खुद ले लूंगा, आप मम्मी को कुछ मत बोलो। आप देख तो रही हैं कि वो अभी दीदी को संभाल रही है। ललिता जी बोली, हे भगवान, अब मेरा पोता क्या अपना नाश्ता खुद लगाएगा? ये तेरी माँ है या दुश्मन, जो अपने बच्चे का इतना सा काम भी नहीं कर सकती? दिव्यम बोला, दादी, अब मैं 9 इयर्स का हो गया हूँ, तो अपने आप अपना काम कर सकता हूँ, और फिर नाश्ता लेकर खाना ही तो है बस, वो तो मैं यूं कर सकता हूँ। क्यों मम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना? निहारिका दिव्यम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ मेरे लाल, तू बहुत समझदार है। तभी ललिता जी निहारिका का हाथ दिव्यम के सिर से हटाते हुए बोली, बस कर, बड़ा आया अपना काम करने वाला। तुम बस 9 साल के हो और मेरे पोते होकर अपना काम खुद करोगे। आज तक मैंने तेरे पापा को पानी का ग्लास भी उठाने नहीं दिया, पर आजकल की माँओं में तो ममता ही नहीं बची है। दिव्यम कुछ कहता उससे पहले निहारिका ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया, तो वो चुपचाप तैयार होने लगा और ललिता जी यूं ही बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। निहारिका दिव्या को बिठाकर बोली, बेटा, थोड़ी देर बैठो, दीबू को स्कूल जाना है ना, मैं अभी आती हूँ। कहकर वो दिव्यम को नाश्ता देने चली गई। दिव्यम को नाश्ता पकड़ाकर बोली, ठीक से खाना बेटा, ध्यान रहे यूनिफॉर्म पर ना गिरे, मैं अभी आती हूँ। निहारिका भाग भाग कर हर किसी का काम कर रही थी। दरअसल दिव्या दिव्यम से 3 साल बड़ी तो थी, पर थी तो वो एक स्पेशल चाइल्ड ही, तो उसके हर काम के लिए मेड आती थी। पर खाना बनाना और बाकी सारे काम और दिव्या का काम तो निहारिका को ही करना पड़ता था। निहारिका के पड़ोस में संध्या रहती थी, जिसकी निहारिका से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब संध्या की बेटी भी उसी स्कूल में जाती थी जहां दिव्यम जाता था, तो अपनी बेटी के साथ संध्या दिव्यम को भी अपने साथ ये कहकर ले जाती कि और तो मैं कुछ तुम्हारी मदद कर नहीं पाती, तो बस इतनी तो मदद करने दो। निहारिका सोचती, कम से कम घर वालों से तो अच्छे मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ अपने मुंह फेर लेते हैं और वो वक्त बेवक्त मदद करती रहती है। इतने में निहारिका का पति रंजीत नहाकर कमरे में आया और चिल्लाकर बोला, अरे, और कितनी देर लगेगी निहारिका, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, फटाफट मेरा भी नाश्ता लगा दो। हर रोज का इसका यही ड्रामा रहता है। उधर माँ भी नाश्ते का इंतजार कर रही होंगी और तुम सुबह सुबह इस बोझ की गठरी को लेकर बैठ जाती हो। निहारिका बोली, रंजीत, आप भूल रहे हैं कि ये हमारी बेटी है। अरे, दूसरे बोलते हैं तो बोलते हैं, कम से कम आप तो अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। और मैं उसके काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? रंजीत बोला, हाँ मुझे पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि इस घर में और भी लोग हैं और उन्हें भी उनकी जरूरत की चीजें टाइम पर चाहिए होती है। अपनी बात कहकर रंजीत जैसे ही अपना वॉलेट उठाने लगा, दिव्या पा कहकर उसका हाथ पकड़ने लगी, पर रंजीत ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, इससे फुर्सत मिल जाए तो मुझे नाश्ता दे देना। निहारिका को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रही, क्योंकि ये कोई नई बात तो थी नहीं। घर में दिव्यम के अलावा दिव्या को कोई पसंद नहीं करता था। ललिता जी और रंजीत तो हमेशा उसे बोझ की गठरी कहते
और दिव्या को अनाथ आश्रम छोड़ने की बात कहते, पर निहारिका के कारण वो कर नहीं पाए थे। दिव्या को वहीं बिस्तर पर उसके खिलौने पकड़ाकर निहारिका रसोई में आ गई। दोनों माँ बेटे को नाश्ता देकर वो खुद भी नाश्ता करने अभी बैठी ही थी कि रंजीत कमरे से चिल्लाया, ओ माय गॉड, निहारिका इधर आओ जल्दी। कहता हुआ रंजीत बाहर आ गया। निहारिका भागती हुई आई। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रंजीत बोला, अंदर जाकर देखो कमरे में, अजीब आफत पाल रखी है घर में और कहती हो इसे बोझ की गठरी मत कहो। कहता हुआ रंजीत अपना सिर झटक कर अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। निहारिका कमरे में जाती उससे पहले ललिता जी कमरे में पहुंच गई और वहां दिव्या को देखकर चिल्लाई, हे भगवान, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। जब ये आफत छोटी थी तभी कहा था किसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, पर नहीं, मेरी बहू ने तो मेरी ना सुनने की कसम खा रखी है। अब देख लो, बस माँ होने के एहसास का रट लगाती थी ना तुम, तो लो अब भुगतो तुम्हारे एहसास को। अब पूरे जीवन ये गंदगी साफ करती रहो। निहारिका ने कमरे में आकर देखा तो दिव्या जिस बिस्तर पर बैठी थी वो पूरा खराब हो चुका था। चादर पे दाग ही दाग थे, यहाँ तक कि दिव्या के कपड़ों पर भी दाग लगे हुए थे। दिव्या अपने पापा और दादी के चिल्लाने के कारण सहमी हुई थी और अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे सहमा हुआ देख निहारिका बोली, बस माँ जी, चिल्लाना बंद कीजिए। आपको दिख नहीं रही है इसकी हालत? एक तो इस बेचारी को होश नहीं है कि ये किस अवस्था से गुजर रही है, और आप लोगों के चिल्लाने की आवाज से कितनी डर गई है। मैं इसे संभाल लूंगी, जाइए आप। पर ललिता जी का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी रहा। जैसे ही निहारिका दिव्या के पास आई वो माँ के गले से लिपट गई। निहारिका बोली, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ। निहारिका ने उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाया और उसके कपड़े बदल दिए और फिर बिस्तर को धोकर बाहर धूप में डालकर खुद नहाने चली गई। जब तक निहारिका बाथरूम में थी तब तक दिव्या बाथरूम के बाहर ही बैठी रही, क्योंकि ललिता जी उसे घूरे जो जा रही थी। बेचारी निहारिका को नहाते और कपड़े धोने में दोपहर के 12 बज गए। दिव्या को सुलाकर वो कुछ खाने के लिए जैसे ही रसोई में जाने लगी, ललिता जी चिल्लाकर बोली, अब क्या तुम ऐसी गंदगी साफ करके रसोई में जा रही हो? मेरे घर और रसोई दोनों को अशुद्ध मत करो। हे भगवान, कैसी गंदगी पाल रखी है तुमने इस घर में। अब क्या उस गठरी की ये गंदगी भी तुम ही बदलोगी? इससे अच्छा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में पटक आती। अगर ये सब करना है तो मेरी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। निहारिका के सब्र का बांध टूट गया। बस माँ जी, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मेरी बच्ची को कोसना बंद कीजिए। वो मेरी बेटी है और ऐसे कैसे उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूं? अभी मैं जिंदा हूँ, जैसे भी हो रहा है संभाल रही हूँ ना उसे। ना तो आपसे कहती हूँ ना आपके बेटे से कहती हूँ, फिर क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है? ललिता जी बोली, अरे बेटी है तो क्या हुआ, कौन सा बड़ी होकर तुम्हारा नाम रोशन कर देगी? अब तुम क्या जिंदगी भर इसकी गंदगी साफ करती रहोगी? जिंदगी बर्बाद कर रखी है मेरे बेटे की इसने। अरे इससे अच्छा तो तुम अपने बेटे पर ध्यान देती, जो कम से कम तेरा और मेरे बेटे का बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। पर नहीं, दिव्यम पर तो तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, जैसे वो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। सोचा है कभी कि तुम्हारे बाद तुम उसकी जिंदगी भी इस लड़की की वजह से खराब कर दोगी? काश ये पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। निहारिका बोली, बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं। ललिता जी बोली, तो और क्या बोलूं? निहारिका बोली, दिव्यम बच्चा होकर इस बात को समझता है कि उसकी बहन को देखभाल की ज्यादा जरूरत है। वो बच्चा होकर मेरी मदद करता है, पर आप और आपके बेटे को तो कुछ नजर ही नहीं आता। अपने ही घर की बच्ची से आपको घिन आती है। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी बच्ची को कोसना बंद कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। ललिता जी बोली, मुझे क्या मतलब है, पर उसकी गंदगी? निहारिका बीच में बोली, जब तक मुझ में दम है तब तक वो भी मैं करती रहूंगी। जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन देखा जाएगा। और वैसे भी भगवान एक माँ को इतनी तो हिम्मत दे ही देता है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी बुरी ही स्थिति में क्यों ना हो, उठकर खड़ी हो ही जाती है। ललिता जी गुस्से में बोली, तो तुम मेरी रसोई में नहीं जाओगी? निहारिका हंसकर बोली, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे तो दिव्या के लिए वक्त मिल जाएगा।
ऐसा कीजिए, आप ही रसोई पका लीजिएगा। ललिता जी हैरान रह गई। उन्होंने बहू से इस उत्तर की उम्मीद तो नहीं की थी। निहारिका बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? ललिता जी बोली, जब जब तुम उसकी गंदगी साफ करोगी तब तब नहाकर तुम रसोई में जाओगी, बस। हमेशा चुप रहने वाली निहारिका आज इतना कुछ बोल गई थी कि ललिता जी चुप हो गई। आगे चलकर बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अब ललिता जी ने निहारिका को परेशान करना बंद कर दिया था। निहारिका ने खुलकर माँ बेटे से कह दिया, अब मैं बस अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालूंगी। आप माँ बेटे की नहीं तो अपना पर्सनल काम आप लोग खुद कर लिया कीजिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।